यहाँ भी ऐसे ऐसे नसरुल्लाह है जिनको घर में से निकाल कर ठोकने की जरूरत है। आप कह रहे हो घर में से ठोकने की जरूरत है, वो कह रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। भाई साहब, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा तो हर घर में ठोके जाएगा नसरुल्लाह। वो महबूबा मुफ्ती नहीं जिसको कहते हैं, वो भी चूड़ियाँ तोड़ करके सड़कों पे उतर गई, कह लगी मैं विधवा हो गई, मैं बेवा हो गई, अरे मेरा तो नसरुल्लाह मर गया। तो ये हाल है भैया ये इन मुस्लिम महिलाओं का। तो आतंकवाद का गुण गाता हो उसको आतंकवाद की तरह ठोक दिया जाना चाहिए। क्यों यहाँ आतंकवाद के लिए ना इस देश में जगह ना इस विश्व में जगह। ये देश में आतंकवाद नहीं पड़ने देंगे हम, क्योंकि देश भक्तों का है, भगवाधारियों का है, ये आतंकवादियों का देश नहीं है। सर, जो ईरान ने जो इजराइल के साथ करा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भाई साहब, जो ईरान ने करा वो हमें इस देश के जो मुल्ला मौलाना है, जो इस देश के विरोध में हमेशा सड़कों पर उतरते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आज उनकी ज़बानें बंद हो चुकी है। क्योंकि जब इजराइल आज नाइट में उनको जवाब देगा तो ये सारे के सारे बौखला जाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। मैं तो भारत सरकार से कहूँगा, वहाँ की भी बात करूँगा, भारत सरकार से कहूँगा ऐसे उपद्रवियों का विशेष कर ध्यान रखें जो कि एक आतंकवाद के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट, कोई धरना, कोई रैलियाँ, कोई उड़दंग पड़ा ना बचाए। इनका विशेष कर ध्यान रखा जाए। फिर हम मैं बोलूँगा, अगर कोई आतंकवाद कंट्री एक शरीफ देश इजराइल पे अगर आक्रमण करती है, उस पर 400-600 मिसाइलें दाग देती है तो सबको अच्छा लगता है, चुप हो जाते हैं, सब मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सारे मुल्ला मौलानाओं के घर में दीपावली ईद मनाई जाती है। लेकिन जब इजराइल उन आतंकवाद को ठोकता है तो आधे से अधिक उन जोर से सड़कों पर उतरते हैं, उनकी मुस्लिम महिलाएं विधवा हो जाती है, चूड़ियाँ तोड़ लेती है। देखा नहीं अभी कश्मीर में तोड़ बैठी, मुफ्ती मोहम्मद तक, वो महबूबा मुफ्ती नहीं जिसको कहते हैं, वो भी चूड़ियाँ तोड़ करके सड़कों पे उतर गई, कह लगी मैं विधवा हो गई, मैं बेवा हो गई, अरे मेरा तो नसरुल्लाह मर गया। तो ये हाल है भैया ये इन मुस्लिम महिलाओं का। तो भैया कहने की बात साफ है बिल्कुल। तो जो आज हो रहा है तो एक आतंकवाद के खिलाफ में हो रहा है, किसी मानवता के साथ नहीं हो रहा। एक आतंकवाद को ख़त्म करने की बात चल रही है। ये भारत में नहीं, भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर कोई आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। तो आज इजराइल ने कसम खाई है, कल अमेरिका कसम खाएगा, रूस कसम खाएगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जिन लोगों के दिमाग में ये है इस दुनिया को आतंकवाद चलाता है तो वे कान खोल के सुने। जो हाल नसरुल्लाह का हुआ वही तुम्हारा भी होना है, बहुत जल्दी होना है। वो चाहे कश्मीर का मुल्ला हो चाहे लखनऊ का मुल्ला हो। लेकिन एक चीज बताइए, जो हिजबुल्लाह है और जो हमास है उसको तो आतंकवादी यूएन ने डिक्लेयर ही नहीं करा। भैया जो हिजबुल्लाह है लेबनान से, तो उसने खुद अपने आप ये बोला कि मैं ये आतंकवाद संगठन है मेरा। तो दूसरा क्या घोषित करेगा जब खुद आदमी बोल रहा है? तो क्या होगा उसका? तो एक आतंकवाद के खिलाफ में लड़े जा रहा है जो कि आज से इजराइल के साथ बुरा कर रहा हो, कभी उसके ऊपर रात में आक्रमण कर देता है, कभी उसकी जनता को मार देता है, कभी कुछ कर देते हैं। तो भैया उसका जवाब देगा। अब फिर दूसरी बात, इजराइल वो शक्तिशाली एक पहाड़ है जिसके सामने इनमें से इनकी तमाम 56 कंट्री के एक कटवा नहीं ठीक है मुझे पता है इस चीज़ का, मुझे ही नहीं पूरी विश्व की जनता को पता। जितना आतंकवाद कटवाए एक नहीं रुकेगा, सबको ठिकाने लगा दिया जाएगा। इनको सुरंग में नहीं, इनको उन्हीं बिल में मारे जाएगा जिसमें ये घुस के अपराध को बढ़ावा देते हैं, जो आज इस विश्व के अंदर चल रहा है। और सबसे ज़्यादा तो इस देश के अंदर चल रहा है जिसमें मैं खड़ा हूँ, इस भारत के अंदर चल रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ऐसे नसरुल्लाह है जिनको घर में से निकाल कर ठोकने की जरूरत है। आप कह रहे हो घर में से ठोकने की जरूरत है, वो कह रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। भाई साहब, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा तो हर घर में ठोके जाएगा नसरुल्लाह। जैसे अतीक अहमद ठोके गया, मुख्तार अंसारी ठोके गया, ऐसे ही हर एक नसरुल्लाह अंदर ही ठोके जाएगा। तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसी सोच है इस देश के मुसलमानों की, उनकी, तो कान खोल के सुने। सब नहीं हो सकता, मैं खंडन करता हूँ। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जिनकी ऐसी सोच है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ,
जो एक आतंकवादी मुख्तार अंसारी के पीछे 4 लाख की फौज लेके चले जाते हैं मरने के बाद उसकी कब्र पे, लेकिन अब्दुल कलाम जब का देहांत होता है तो 100 मुसलमान उसके पीछे नहीं जाते। तो ये चीज़ भारत की जनता को देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। तो एक आतंकवादी के पीछे 4 लाख पब्लिक चली जाती है और जो एक अच्छा आदमी, देशभक्त आदमी, राष्ट्रभक्त आदमी, उसके पीछे 100 मुसलमान नहीं निकलते। तो ये तो भैया सारा एजेंडा चला हुआ है। तो मेरा तो कहने का बिल्कुल साफ बात है, जो इतनी हरामखोरी, इतनी हरकतें अब कर रहा है, अगर भारत के साथ में कोई पड़ोसी देश के साथ जंग छिड़ जाती है तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, देश के अंदर दंगा जरूर करेंगे। इनको पहले ही रोकने की आवश्यकता है, इनको पहले ही ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, देश में खुशी की लहर तो है कि ईरान ने इजराइल से बदला तो लिया है फिलिस्तीनियों का। मैं यूँ कह रहा भाई साहब, ईरान ने इजराइल के ऊपर 400 मिसाइल छोड़ी, आज 400 मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी। परिणाम क्या वो निकला, केवल एक नागरिक मरा है इजराइल का। और सुबह की न्यूज देखना, मरा है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुबह की न्यूज देखना, इजराइल ने भी चेतावनी दी है, सुबह लाइन बिछा देगा। और मैं तो ये कह रहा, जोर से यहाँ खुशियाँ मना रहे ना देश के अंदर, भारत के अंदर, हाथों का तो डेग नहीं चढ़े। और घड़ी मुल्ला तो चूड़ियाँ तोड़ के बैठ जाएगी मुफ्ती मोहम्मद की, महबूबा मुफ्ती की तरह, क्या विधवा हो जाएगी, बेवा हो जाएगी, तो छातियाँ पीटेंगे। तो उन लोगों को दिक्कत है जो आज आतंकवाद के तलवे चाट रहा है। तो ये देश में आतंकवाद नहीं पड़ने देंगे हम, क्योंकि देश भक्तों का है, भगवाधारियों का है, ये आतंकवादियों का देश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने भी इस टॉपिक पे इंटरफेयर कर दिया, ये लगाया जा रहा है, मतलब एक सोचा जा रहा है कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो बहुत करीब है, तीसरा विश्व युद्ध होना जरूरी है, मतलब होगा जरूर। भैया विश्व युद्ध के, मैं तो पहला गृह युद्ध करवाना का इच्छुक हूँ। नहीं भैया, आप ये मैं इसकी बात का खंडन करता हूं। अरे सुन लो भाई साहब, मैं गृह युद्ध कौन सा कह रहा हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस भारत के घर में रहता हूँ, पहला एक युद्ध यहाँ चलना चाहिए जोर से। आज सड़कों पे एक आतंकवाद के लिए बाहर छातियाँ पीट रहे, पहले इनके साथ युद्ध एक होना चाहिए। ये मैं इस बात से मैं खंडन करता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से जो बाइडेन है, उन्होंने कहा कि ईरान की हर एक मिसाइल पर हमारी नजर है, अगर उसने ईरान ने अगर इजराइल पर अगर अब मिसाइल छोड़ी तो इसका बदला हम लेंगे, पूरी मिलिट्री फोर्स भेज दी। क्या लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध? भैया एक मिनट मेरी बात सुनो, विश्व 56 कंट्री से नहीं चलता, सुने मेरी बात, 56 कंट्री विश्व को नहीं चलाती। इनको अगर विश्व चाहेगा तो एक रात सुबह का सूरज भी नहीं देख पाएंगे, जितने भी आतंकवाद है सारों को ठिकाने लगा देगा विश्व, हो सकती है। और ये जो ये बारूद हाथों से बना के दीपावली में छोड़ने वाले पटाखे फोड़ के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास मिसाइल है, ये है और वे है। देख लिया हमास का क्या होया, मतलब गाजा पट्टी का देख लिया नतीजा, यो ही होगा लेबनान का, यो ही होगा ईरान का, बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा, कोई कब्र खोदने वाला नहीं मिलेगा वहाँ, ध्यान रखना। मतलब वो पटाखे जो फतेह 2 जो मिसाइल छोड़ी है ईरान ने, आप उसे पटाखा कहते हो? पूरे पटाखे ये भाई साहब 400 मिसाइलें छूट दी है, एक आदमी शहीद होता है इजराइल का, नहीं फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक का। मैं क्या कह रहा हूँ, केवल एक बंदा शहीद होता है 400 मिसाइल। वे पटाखे नहीं गए, इनसे अच्छे तो पटाखे हमारी दीपावली पे चलावे छोटे छोटे बच्चे, ये तो पटाखे फोड़ रहे। अब देखना मिसाइल कैसी हो आज रात को सवेरे के टाइम। मैं यूँ कह रहा कि 57 कंट्रियों के मुल्ला घड़ियाल ले सुने, बुरखे सारे भीग जाएंगे रोते रोते। भाई साहब देखना क्या हाल होना है। तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ तात्पर्य है, इस विश्व में एक भी आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। विश्व को मिल कर के, भारत को भी उनका सहयोग दे करके बिल्कुल आतंकवाद इस धरती से ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो भारत की धरती हो या इजराइल की हो या अमेरिका की हो, चाहे लेबनान की हो, चाहे फिलिस्तीन की हो, कहीं की भी धरती हो, बिल्कुल आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की बात आनी चाहिए। तो इसमें हर देश को, हर कंट्री को सहयोग देना चाहिए इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का, क्योंकि जो आतंकवाद के सपोर्ट करते हैं उनको भी भाई साहब
वही सज़ा होनी चाहिए जो उस आतंकवाद की है। तो आज यहाँ पटाखे और खुशियाँ मनाई जाती है। यहाँ के जो नेतागण होते हैं कि वे सड़कों पे उतर जाते हैं कश्मीर में और लखनऊ में, तो उन मुल्ला मौलानाओं को, उन कटुओं को कहना चाहता हूँ, मैं औकात में रहूँगे। भाई साहब मैं गलत नहीं बोल रहा, थोड़ा भाषा भाई साहब भाषा में गाँव देहात का रहने वाला, हमारे यहाँ कुत्ते को कुत्ता कहे तो आतंकवाद को आतंकवाद कहूँगा नहीं कहूँगा। तो मैं तो आतंकवाद को कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा कि इस धरती पे एक भी आतंकवादी कटवा नहीं रहेगा, वो भारत में हो या कहने का मतलब है जो टेररिज्म को पनपाता है, जो आतंकवाद को पनपाता है, वो भी नहीं रहेगा। उसका भी इलाज वही होगा जो नसरुल्लाह का हुआ, फोड़ दिया जाएगा वहीं डैम। तो आज इनकी हवा खराब इसलिए है। सवाल ये भी है कि जैसे ईरान की जो पावर है वो तेल से है, तो क्या जो इजराइल है वो ईरान की तेल की कंपनी पे ढाबा बोलेगा? अरे भाई जब ईरान ही नहीं रहेगा तो तेल कौन निकालेगा वहाँ? इतना सा इजराइल उतने बड़े ईरान का खास सामना कर लेगा? फिलिस्तीन की कैसा ऊपर नीचे होगी? फिलिस्तीन तो छोटा सा, मैं क्या कह रहा हूँ, लेबनान की कैसा होगी वो तो बताते। छोटा सा था। अरे इन्हें पता है यहाँ मोदी सुरक्षा कर रहा है इनकी, ये नू भोग रहे भारत के अंदर, इनको पता है कि मोदी सुरक्षा कर रहा है, तो यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा। तो ये तो इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे भाई साहब, नहीं तो ये इनकी आवाज़ नहीं निकले जोर से को आज आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे। एक बार पाकिस्तान की सरहद में पैर रखा तो देख, इन्हें कुत्ते के बराबर की इज्जत नहीं देते वे। इनको क्या कर रहा है, ये काफिर कटवे हैं, जोर से आज ये आतंकवाद की वो कर रहे। जो ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ी हैं, कहा जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि ईरान के ऊपर एक प्रेशर था। प्रेशर वो था हिजबुल्लाह को लेकर, प्रेशर था हमास को लेकर, और ईरान ने सिर्फ पहल करी है, हमला नहीं करा। ईरान ने ये दिखाया है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप सब 56 इस्लामिक कंट्री भी कर सकते हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुन तो लो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारी दीपावली भी आवे ना, 2-4 के तो हाथ पाथ टूट जा, फुका जा, मुँह भी फूक जा, तो ये वे पटाखे थे 400 मिसाइल बता रहे। ये 400 मिसाइल ताकि एक आदमी मरा उसमें 400 में। अरे मिसाइल तो अब चालू होगी और सुबेरी के टाइम नतीजा देखिए, लाइन लगी मिलेगी, वहाँ कब्र खोदने वाला नहीं मिलेगा, दफनाने वाला नहीं मिलेगा, उन पर रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ये हाल होने वाला भाई साहब उनका। सुबह के टाइम घड़ों के तो डेग नहीं चढ़े, घड़ों का रोटी नहीं बनने की, घड़े मदरसों में नहीं जाएगा। देख रहा कितने मुल्ला मौलाना बैठ के घड़ियाली आंसू बहाओगे उन आतंकवाद के लिए। तो यहाँ सारी की सारी चीज़ें आतंकवाद के लिए की जा रही है। मैं तो यूँ कह रहा कि जो आतंकवाद का गुण गाता हो उसको आतंकवाद की तरह ठोक दिया जाना चाहिए। क्यों यहाँ आतंकवाद के लिए ना इस देश में जगह, ना इस विश्व में जगह, ना इस देश में जगह, ना इस विश्व में जगह। जिस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी फिलिस्तीन को लेकर, ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, तमाम जियोपॉलिटिक्स हम आप अपने चैनल से दिखाते रहेंगे। और तमाम जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध की जो तैयारी ले चुका है, ये जो युद्ध हो रहा है, इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, जनता की राय दिखाते रहेंगे। जो सच चीज़ें हैं जो हमारे भारत देश में चल रही हैं, चाहे वो आतंकवादी संगठन का समर्थन करना हो, चाहे वो मानवता का समर्थन करना हो, चाहे हमारी भारत सरकार इजराइल का समर्थन कर रही हो, चाहे वो ईरान का समर्थन कर रही हो, हर एक खबर हम आपको खबरें भारत से दिखाते रहेंगे। आप देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।